कोचिंग सेंटर। तो चलिए सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे बातों को सुनेंगे और समझेंगे भी और नोट डाउन भी करते चलेंगे। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का इनइक्वालिटी स्टार्ट होने वाला है। 11th का इनइक्वालिटी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 में है। ओके, इनइक्वालिटी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी की जरूरत हमें सेट में है। ओके, इसलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करने से पहले इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद ही सेट हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे इनइक्वालिटी के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो इक्वालिटी, इनइक्वालिटी से पहले देखिए इन को हटा दीजिए, इन को हटा दीजिए तो क्या है इक्वालिटी मतलब इक्वल। आप इक्वल के बारे में जानते होंगे। इक्वल, इक्वल दैट मीन्स ये है ना अलजेब्रा। आप 11th में सुनेंगे, आपका जो 11th का मैथ है वो अलजेब्रा है, कैलकुलस है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस पार्ट में बटा हुआ है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस, ये 3 पार्ट में आपका मैथ बांटा गया है 11th एंड 12th का। कौन कौन सा? कैलकुलस, कैलकुलस है ना, अलजेब्रा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये 3 पार्ट में आपको बांटा गया है। यही 3 पार्ट को हम लोग को पढ़ना है। लेकिन इसी 3 पार्ट में बहुत सारा पार्ट है। कैलकुलस में बहुत सारा पार्ट है, अलजेब्रा में बहुत सारा पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा पार्ट है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। मतलब हम लोग का जो तीनों पूरा मैथ जो 11-12 का है वो ये 3 खंडों में बांटा गया है, 3 सेक्शन में बांटा गया है, कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब देखिए अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब जिसमें इक्वालिटी की बात हो, बराबरी की बात हो, है ना, वह समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें इनइक्वालिटी की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, उसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रा। ठीक है, मतलब जिसमें बराबर की बात हो, इक्वल की चर्चा हो, है ना, उस मैथमेटिक्स पोर्शन को क्या बोलेंगे? अलजेब्रा बोलेंगे। ओके, मतलब अलजेब्रा में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 10 तक क्या किए हैं? ऐड किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, मल्टीप्लिकेशन किए हैं, डिवीजन किए हैं, एचसीएफ किए हैं, एलसीएम किए हैं, है ना। तो ये सारा चीज जो है, मतलब जितने भी बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और उसमें जब इक्वालिटी की बात आती है तब उसको हम अलजेब्रा के पोर्शन में रखते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक लाए हैं इन इक्वालिटी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन इक्वालिटी से पढ़ने से पहले आप इन को छोड़ दीजिए तो क्या बचा? इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब इक्वल, बराबर, बराबरी। एक दूसरे से हम लोग बराबरी करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि हम तुमसे ज्यादा, मतलब बराबर, मतलब तुम्हारे बराबर है ना, मतलब बराबरी करना चाहते हैं, दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। अपने जीवन में भी एक दूसरे से बराबरी करना चाहते हैं। तो उसी तरह यहां पर इक्वालिटी का मतलब बराबर, है ना। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? इनइक्वालिटी। आप क्लास 10 तक समीकरण सॉल्व करते होंगे, रैखिक समीकरण, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 1 चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यू नो दैट वेरिएबल को क्या बोलते हैं? वेरिएबल को चर बोलते हैं, है ना, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट को अचर बोलते हैं, है ना। वेरिएबल जो सिचुएशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार बदलते रहे, टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू बदलते रहे, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल।
वेरिएबल को हम लोग जनरली एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, एम, एन, ये सारे से डिनोट करते हैं। एबीसीडी के कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वेरिएबल को हम लोग एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, एम, एन से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट, अचर, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, समय के साथ ना बदले, वो क्या है? कांस्टेंट है। ओके, वेरिएबल मतलब चर, मतलब समय के साथ बदलना। कांस्टेंट अचर, जो समय के साथ नहीं बदलेगा। बात समझ गए? इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां पर एक बात हो रही है इक्वालिटी, और इसके पहले लिखा इन, मतलब इन इक्वालिटी, मतलब जिसमें लेस देन ग्रेटर देन की बात हो, उसको इनक्वालिटी बोलते हैं। जैसे हम किसी से ज्यादा, हम किसी से कम, है ना? एक वर्ड बोलते हैं ना हम किसी से ज्यादा है, ना हम किसी से कम है। ठीक है, तो उसी तरह इन इक्वालिटी का प्रयोग साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, लीनियर प्रोग्रामिंग में ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, इनक्वालिटी का ज्यादातर प्रयोग इंजीनियरिंग में, लीनियर प्रोग्रामिंग में, मैथमेटिक्स में, साइंस में किया जाता है। इनक्वालिटी करता क्या है? किसी भी दो क्वांटिटी को, किसी भी दो राशि को कंपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तुलना, कि दो क्वांटिटी की तुलना करना। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट राम है, उसकी आयु श्याम से 10 साल ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? द एज ऑफ राम इज ग्रेटर देन श्याम, है ना? मतलब राम की आयु श्याम की आयु से बड़ा है, तो बड़ा को क्या बोलते हैं? ग्रेटर बोलते हैं। तो जब ये ग्रेटर देन वाला जो वर्ड हमने बोला कि द एज ऑफ राम इज ग्रेटर देन श्याम, तो ये ग्रेटर देन को हम लोग मैथमेटिक्स में इन इक्वालिटी का सिंबल दिए, है ना? वर्ड दिए। मतलब ये ग्रेटर देन को ही हम लोग इनक्वालिटी बोलते हैं, लेस देन को भी हम लोग इनक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इनक्वालिटी में हम लोग तुलना की बात करते हैं। कोई दो व्यक्ति, या तो दोनों बराबर हो सकता है नॉलेज में, या तो ज्यादा हो सकता है एक कम हो सकता है। तो तीन बातें मैंने बोला कि दो स्टूडेंट है, दोनों की नॉलेज बराबर हो सकती है, या किसी एक का ज्यादा तो दूसरे का कम। तो कम की भी बात हो गई, ज्यादा की भी बात हो गई, और बराबरी की भी बात हो गई, तीनों की बात हो गई। मतलब इनक्वालिटी में इक्वल का भी वर्ड आने वाला है, लेस का भी वर्ड आने वाला है, और ग्रेटर का भी वर्ड आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? इनक्वालिटी मतलब तुलना करना। इनक्वालिटी में हम लोग इनक्वालिटी का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि दो क्वांटिटी में हम तुलना कर सके, अंतर कर सके। या तो बराबर हो सकता है दोनों, ग्रेटर या लेस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी मतलब बराबर, इनइक्वालिटी मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, तीनों की बात हो रही है। तो जब कोई भी समीकरण, किसी भी समीकरण में ऐसा सिंबल अगर नजर आए, ये चारों में से कोई अगर सिंबल नजर आता है, इस चारों में से, है ना? अगर ये चारों में से कोई भी सिंबल नजर आता है तो वह इनइक्वालिटी है। उसको इनक्वालिटीज भी बोलते हैं, इनक्वालिटी भी बोलते हैं या इनक्वालिटीज भी बोलते हैं। V1 V2 की बात है, आप जानते होंगे ग्रामर में, है ना? तो कोई भी समीकरण, किसी भी समीकरण में अगर ये चारों में से कोई भी एक सिंबल प्रेजेंट है तो वह समीकरण इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दैट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, बात समझ में आ रहा है कि एनी इक्वेशन हैज प्रेजेंट दैट सिंबल इज कॉल्ड इनइक्वालिटी इक्वेशन। ठीक है,
बात समझे? कोई प्रॉब्लम हो गया? नहीं ना? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बात समझ गए ना? इनक्वालिटी का मतलब ये चारों में से कोई एक सिंबल हो गया तो वो इनक्वालिटी की बात करेगा। इसको पढ़ते क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं देखिए दो तरह से। जैसे मान लीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए कि अगर कोई भी समीकरण में चारों में से कोई नजर आएगा तो क्या होगा? इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी का समीकरण होगा। ठीक है ना? इक्वालिटी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप 10 पे पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेकिन यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ इक्वल का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इक्वल का, इसका मतलब यहां पर इक्वालिटी की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगा, है ना? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह यहां पर इक्वालिटी की बात है। तो जब कोई भी समीकरण ऐसा नजर आ जाए, मान लीजिए ऐसा नजर आ गया, तो यहां पर मैंने बोला कि किसी भी समीकरण में अगर बराबर है तो इक्वालिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है? इक्वालिटी को। वर्ड देखिएगा, इक्वालिटी को बता रहा है। यह समीकरण किसको बता रहा है? इक्वालिटी को। लेकिन यह समीकरण किसको बता रहा है? ऐसा इक्वेशन जिसमें ये हो या ये हो या ये हो या ये हो, चारों में से कोई एक भी प्रेजेंट है, तो ये किसको बता रहा है? इन इक्वालिटी को बता रहा है। इन इक्वालिटी। ओके, ये इन इक्वालिटी को बता रहा है। ये यहां पर इक्वल है इसलिए इक्वालिटी को बता रहा है। यहां पर ये चारों में से कोई एक है तो क्या बता देगा? इन इक्वालिटी। दोनों में अंतर है। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप पॉज करके नोट डाउन कर ले। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग का इनइक्वालिटी का पहला क्लास है, पार्ट 1, है ना? तो हम लोग आज इनइक्वालिटी का किस पार्ट को लेकर आए हैं? फर्स्ट पार्ट को। तो चलिए कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। इन इक्वेशन, इन इक्वालिटी को इन इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना? इन इक्वेशन बोलिए या इन इक्वालिटी बोलिए, या इसी को इनइक्वालिटी बोलिए। इन इक्वेशन बोलिए या इन इक्वालिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? इन इक्वेशन बोलिए, चाहे जैसे इक्वल रहता था तो इक्वेशन बोलते थे। अब ये रहेगा, चाहे ये रहेगा, चाहे ये रहेगा, चाहे ये रहेगा, इन चारों में से कोई भी रहेगा तो इन इक्वेशन बोलेंगे। आई एन, इन इक्वेशन। जिस तरह बराबर आता था इक्वालिटी बोलते थे, तो ये चारों रहेगा में कोई भी रहेगा तो क्या बोलेंगे? इन इक्वालिटी। तो दोनों का नाम है, एक व्यक्ति का दो नाम हो सकता है ना, उसी तरह इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी। ठीक है, चलिए ये है क्या, लिखते हैं हम लोग स्टेटमेंट, है ना? मैथ में ज्यादा स्टेटमेंट नहीं जानना है लेकिन हम लोग लिख लेते हैं, है ना? किताबी भाषा लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ समझना है। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल, अभी वेरिएबल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। वेरिएबल एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का साइन क्या है? वाइज। जैसे कि ये वाला साइन या ये वाला साइन, है ना? या ये वाला साइन
या ये वाला साइन। अगर ये चारों में से कोई भी प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एन इनइक्वेशन, और इसी का दूसरा नाम क्या है, एन इनइक्वालिटी। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लिए, है ना, नोट डाउन कर ले। इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट, कथन, है ना, ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड साइंस ऑफ द इनइक्वालिटी दैट, है ना, इज कॉल्ड इनइक्वेशन। एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट हो, इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड साइन इज कॉल्ड इनइक्वेशन। ठीक है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल तो प्रेजेंट होता ही होता है, तभी वो इक्वेशन कहलाएगा, है ना। कोई भी समीकरण में चर, दैट मीन्स वेरिएबल, रिप्रेजेंट रहता ही रहता है। ठीक है, जैसे लीनियर रैखिक समीकरण बोलते हैं, उसमें एक्स वाई रहता है। द्विघात समीकरण बोलते हैं, उसमें एक्स स्क्वायर रहता है। तो वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो किसी भी समीकरण में वेरिएबल रहेगा तभी वो समीकरण बनेगा। ओके, याद रखिए, किसी भी समीकरण को फॉर्म करने के लिए वेरिएबल की जरूरत है। ओके, उसी तरह यहां पर इक्वेशन की बात आ रही है, इन को छोड़ दीजिए, तो इक्वेशन मतलब समीकरण, लेकिन इन लगा हुआ है, इन इक्वेशन, इसका मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट हो। ठीक है ना। एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी का साइन है, किसका साइन है, इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल भी प्रेजेंट हो और इनइक्वालिटी का साइन भी प्रेजेंट हो, तो क्या कहलाएगा, इनइक्वेशन कहलाएगा, या उसको इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको पॉज करके। ठीक है, कर लिए, चलिए आगे चलते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए। कुछ बातें हम लोग करते हैं, इनइक्वालिटी की बात हो गई, है ना। अब चलिए, हमें जो पढ़ना है, हम लोग का जो सिलेबस है वो लीनियर इनइक्वालिटीज है, मतलब लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन हमारा सिलेबस है। उसको जानने से पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 1/0 क्या होता है, 1/0 टेंस। सबसे पहले कुछ सिंबल की बातें करते हैं, एक सिंबल जानना जरूरी है ना। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, इसको मैथ में हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्लाइज दैट, है ना, देख रहे हैं ना, इसको 2 लाइन एरो, इसको हम लोग इंप्लाइज दैट बोलते हैं। ये इंप्लाइज दैट कब आता है, मैथ में हर एक सिंबल का अलग अलग प्रयोग है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट का प्रयोग किसी शर्त से निष्कर्ष निकाल, मतलब किसी स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालते समय इसका प्रयोग किया जाता है। कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, जैसे मैं बोल दिया राम और श्याम दोनों भाई हैं, राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो वहां से स्टेटमेंट क्या लिखा कि श्याम राम का भाई है, या राम श्याम का भाई है। स्टेटमेंट निकाला ना वहां से, मतलब वहां से निष्कर्ष निकाला। तो किसी भी कथन से जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में, ये नहीं कि आप राम और श्याम की बात करें, मैथमेटिक्स में जब हम किसी का निष्कर्ष निकालते हैं, किसी भी स्टेटमेंट का, तब हम लोग इंप्लाइज दैट का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आई डॉट स्मॉल i डॉट स्मॉल ई,
इसको हम लोग दैट इज बोलते हैं, दैट इज, ठीक है। इसका नाम क्या है, दैट इज, मतलब हम लोग को समय बचाना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि कम समय में ज्यादा काम हो, है ना। कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा वर्क हो। तो भैया हमें लिखने में ज्यादा समय लगेगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज स्मॉल आई डॉट स्मॉल ई, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंस टू, टेंस टू। टेंस टू का मतलब होता है लगभग, टेंस टू का मतलब लगभग, नजदीक, नेबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया एक्स टेंस टू टू, इसको क्या पढ़ूंगा, एक्स टेंस टू टू। तो एक्स टेंस टू टू का मतलब एक्स की वैल्यू 2 के लगभग में है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 1.999 लिखते जाइए, या एक्स की वैल्यू 2.0000000000001। बात समझ में आ रहा है, बहुत सारा नहीं लिख सकते हैं, मतलब नेबरहुड, पड़ोसी। एक्स का वैल्यू 2 नहीं है, 2 का पड़ोसी है टेंस टू का मतलब, ओके। याद रखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंस टू। टेंस टू का मतलब एक्स की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के लगभग में, करीब में है, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू दैट मीन्स जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए दिल्ली घूमने गया, कोई छोटा सा बच्चा ही मान लेते हैं, कोई छोटा सा बच्चा है जो दिल्ली में घूमने अपने पेरेंट्स के साथ गया था घूमने, लेकिन वो मेला में गुम हो गया। पुलिस उसको पकड़ती है और उससे पूछती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सवाल करता है पुलिस, है ना, करते हैं। तो स्टेटमेंट में देखिए उन्होंने क्या पूछा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। पुलिस ने उस गुम बच्चे से क्या पूछा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग्स किसको बता रहा है, अपनी उपस्थिति, अपनी लोकेशन, अपनी लोकेशन को कि आप कहां से, अपनी स्थिति को बताना कि आप कहां से, आपका लोकेशन कहां है, आप कहां के रहने वाले हैं, ये बिलोंग्स टू का अर्थ बताता है। मतलब बिलोंग्स टू बताता है किसी की प्रेजेंट की स्थिति, मतलब आप कहां से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, चतरा डिस्ट्रिक्ट से, है ना, कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम बिलोंग्स टू चतरा, मैं चतरा से बिलोंग कर रहा हूं। उसी तरह आप क्या बोलिएगा, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो यू बिलोंग्स टू दिल्ली, मतलब दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मतलब दिल्ली में रहने वाले हैं आप। तो बिलोंग्स टू अपनी रिप्रेजेंटेशन को बताता, मतलब आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी जो उपस्थिति है वो कहां से है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू हो गया, ठीक ना। अब बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। कोई दिक्कत। अब चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, आप लिख लिए होंगे। आज भी हम लोग का बेसिक ही क्लास है, इनक्वालिटी को स्टार्ट किए हैं, लेकिन आज बेसिक ये वर्ड नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, और है ना, इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर, देयरफॉर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सिंस, है ना। बात समझ आ रहा है। आप ये भी जानते होंगे, 10
क्या बोलते हैं, इस प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार, है ना। सिमिलरली को हम लोग ऐसे जब लिखते हैं तो इसको देखिए, इसको पैरेलल भी बोलते हैं, पैरेलल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको 10 इस प्रकार, सिंस, देयरफॉर। और कोई सिंबल, ये क्या है, अल्फा, है ना, अल्फा, अल्फा, है ना। ये क्या हो गया, बीटा, बीटा। ये क्या हो गया, ये वाई नहीं है, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये क्या हो गया, देखिए वाई नहीं है, ये वाई नहीं है, ये है गामा, गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई। जीरो लिखकर और ऐसे काट दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, फाई। देखिएगा, फाई, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं, ये फा है ना, फाई, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इतना सिंबल को, ये सारा सिंबल प्रयोग होने वाला है, ठीक है। दैट इज हो गया, इंप्लाइज दैट हो गया, टेल्स टू हो गया, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, देयरफॉर, सिंस, है ना, पैरेलल, परपेंडिकुलर, अल्फा बीटा गामा फाई, ठीक है। एक और बात, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है ये, समेशन, जोड़। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन को, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन को, ठीक है। अब देखिए मैथ में इसको तो आप क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7, या आप इसको बोलते हैं 3.14 बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन मैथ में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, है ना। जैसे मान लीजिए 2, 4 और 6 को मल्टीप्लीकेशन में करना है, तो प्रोडक्ट को हम लोग, प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग इसी का सिंबल प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। पाई को ही हम लोग प्रोडक्ट के लिए भी उपयोग करते हैं, क्योंकि मैथ में एक ही सिंबल के लिए अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग अर्थ हो सकता है साइंस में, है ना। तो प्रोडक्ट की बात, ये प्रोडक्ट को भी बताता है, किसको बताता है, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन को भी बताता है, ठीक है ना। लेकिन ये हायर क्लास के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, ये हायर क्लास के लिए है, लेकिन आप जान लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, ओके। आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कर ले। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो कुछ और बेसिक बातें करते हैं। इनक्वालिटी को हम लोग स्टार्ट तो कर लिए हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग को बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो क्लास 10 तक है ना, उसी को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं धीरे धीरे। अब देखिए, आप इसके बारे में जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, इनफिनिटी, है ना, इनफाइनाइट, प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी, है ना। बात समझ में आ रहा है, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, INFINITY, निगेटिव, निगेटिव इन्फिनिटी,
इंफिनिटी। ओके, अब देखिए यहां पर पॉजिटिव इंफिनिटी, निगेटिव इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या है, क्या है इंफिनिटी? तो मैं बता रहा हूं आपको, आप नहीं जानते होंगे। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, याद रखिएगा। इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, ठीक है ना। इट इज ए सिंबल, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इंफिनिटी इज ए सिंबल, है ना। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इंफिनिटी एक सिंबल है, संकेत है। प्लस इंफिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं, वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, है ना, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। प्लस इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ा, याद रखिए, प्लस इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ा। माइनस इंफिनिटी का मतलब बहुत छोटा, छोटा नहीं, बहुत छोटा। ओके, मतलब प्लस इंफिनिटी मतलब कोई नंबर, आप मान लीजिए कोई नंबर लिख रहे, 1 2, नंबर लाइन जानते हैं ना, क्लास 10 में पढ़े होंगे नंबर लाइन। तो 1 2 3 4 5, अब बढ़ते हुए इधर जा रहे हैं, इधर आप भागते जा रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, जब आप पॉजिटिव की तरफ भागेंगे तो कहां पहुंचेंगे, प्लस इन्फिनाइट के पास। किसके पास, प्लस इन्फिनाइट के पास। जब आप निगेटिव की तरफ भागेंगे तो कहां पहुंचेंगे, माइनस इन्फिनाइट के पास, ठीक है। मतलब इस साइड माइनस इंफिनिटी, उस साइड प्लस इंफिनिटी, है ना। इनफाइनाइट मतलब अनंत, मतलब बहुत ज्यादा, महासागर, बहुत ज्यादा। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा, और प्लस इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा, माइनस इनफाइनाइट का मतलब बहुत कम, बहुत कम। मतलब मान लो कि माइनस इंफिनिटी का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। सबसे बड़ा कौन, प्लस इंफिनिटी, सबसे छोटा कौन, माइनस इंफिनिटी। ओके, लेकिन प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। वो क्या है, आई डोंट नो, वो एक सिर्फ संकेत है। किसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। प्लस में है तो सबसे बड़ा, और माइनस में है तो सबसे छोटा। वो सिर्फ सिंबल है, संकेत है, किसी भी बिगर चीज को दर्शाने के लिए या किसी भी छोटे चीज को दर्शाने के लिए। एकदम छोटा, एकदम छोटा। ओके, आप जान गए प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, है ना, इनफाइनाइट। एक वर्ड बोलते हैं इसी को, अरे V1 V2 जानते हैं ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, अनंत है, इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा, है ना, इनफाइनाइट। बात देख रहे हैं ना, इनफाइनाइट। वही इनफाइनाइट मतलब, इनफाइनाइट का मतलब हो गया आपका इन्फिनिटी की बात हो रही है। इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी की बात हो रही है, लेकिन वो भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक प्लस इंफिनिटी, एक माइनस इंफिनिटी। अनंत तो है लेकिन धनात्मक में बहुत ज्यादा। अनंत तो है, मान लो कोई बहुत अमीर है, अंबानी जी बहुत ज्यादा अमीर है, या आप, सबसे बड़ा आदमी कौन है, अमेजन के मालिक, है ना। तो वो हो गए, तो उनके पास जो आय है इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है ना। लेकिन वही एक छोटा सा गरीब, एकदम एकदम गरीब, एकदम गरीब, है ना, उसके पास आय क्या होगा, बहुत कम। तो बहुत वर्ड आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है, एक में आ रहा है बहुत ज्यादा, एक में बहुत कम। तो बहुत वाला वर्ड आ रहा है ना, मतलब बहुत को मतलब मोर बोलते हैं, तो वो इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, आज से याद रखिए, कोई भी आपसे पूछे इनफाइनाइट
जो है एक सिंबल है। इन्फिनिटी क्या है? एक सिंबल है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा, अनंत, है ना। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, लेकिन वो अनंत पॉजिटिव होगा तो बहुत वो स्ट्रांग है, निगेटिव है तो वो बहुत वीक है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। पॉज कर लिए? कर लिए? ओके, अब इसको मैं इरेज करता हूं। कुछ और बेसिक बातें याद रखिएगा। हम लोग एक चीज जान लीजिए, वन बाई, जैसे कोई भी नंबर है 5/0, तो नीचे जीरो किसी को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। अनडि मतलब अगर डिवाइड कर देता तो डिफाइंड होता, परिभाषित होता, लेकिन ये जीरो डिवाइड नहीं कर सकता है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। डिफाइंड मतलब परिभाषित, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ये क्या कहलाएगा? ये जो डाटा है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं किया गया अभी तक, इसको परिभाषित, इसको इसकी वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता है हम लोग को। ये अनडिफाइंड में, अनडिफाइंड है, इसका मतलब अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया गया है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है ना। अनडिफाइंड को हम लोग इंफिनिटी का सिंबल देते हैं, या प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, अनडिफाइंड। ओके, बात समझे? अनडिफाइंड को क्या देते हैं? पॉजिटिव, इंफिनिटी का साइन देते हैं, क्योंकि इंफिनिटी क्या है? कोई नंबर नहीं है, वो भी अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। इंफिनिटी भी अपरिभाषित है। ओके, याद रखिएगा, इंफिनिटी भी क्या है? अपरिभाषित है, उसको अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया है ना। उस वो क्या है? नहीं, वो सिर्फ सिंबल है। ठीक है, तो 5/0 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हम लोग उसको देखिए, क्लास 12 तक तो हम लोग बराबर इंफिनिटी करके बोल सकते हैं, लेकिन क्या इंफिनिटी कोई नंबर है? नहीं, वो तो सिंबल है। तो 5/0 क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड के लिए क्या प्रयोग करते हैं? इंफिनिटी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये क्लास 10 तक तो चल जाएगा, ये क्लास 10 तक तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन अगर परफेक्ट देखा जाए तो हम लोग 5/0 का मतलब टेंस टू इंफिनिटी लिखते हैं। मतलब इंफिनिटी कोई नंबर नहीं ना है, वो तो संकेत है, तो बहुत ज्यादा के करीब में भी बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा नंबर है, मान लीजिए करोड़, करोड़ के नीचे वाला भी बहुत ज्यादा होगा, उसका पड़ोसी, तो हम लोग यहाँ टेंस टू लगाते हैं। टेंस टू का मतलब क्या होता है? आसपास, मतलब इंफिनिटी के आसपास की वैल्यू होगी 5/0 की, है ना। याद रखिएगा इसको, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर याद कर लीजिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। एनी नंबर, नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा? टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर 0 को छोड़कर डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा? टेंस टू इंफिनिटी। अब बात करते हैं यहां पर 0/0, ये क्या है? मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस, ये अपरिभाषित है। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी ये क्या है? मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या है? मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस। ठीक ना। और बातें करेंगे, हम लोग को आगे पढ़ना है, लेकिन ये सब बेसिक बातें जान लीजिए। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर ले। कर लिए पॉज? इरेज करूं? ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें। तो चलिए और कुछ बेसिक बातें करते हैं। अब आपने देखा इंफिनिटी के बारे में डिस्कशन किया, अब देखिए एनी नंबर
नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, क्या होगा आंसर? बराबर 0। याद रखिएगा, मतलब 5 बाई इंफिनिटी बराबर 0।